અને હવે સીધા જઈએ સેલવાસ, જ્યાં અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। बूथ के अध्यक्ष और उनके साथ 10 से ज्यादा कार्यकर्ता और उसके ऊपर की संगठन की व्यवस्था के सारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में उपस्थित हैं। मित्रों, मैं आज यहां पर आया हूं, कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये सम्मेलन 2019 के चुनाव में विजय का संकल्प करने का सम्मेलन है। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। नरेंद्र मोदी जी को अभी से भी ज्यादा बहुमत के साथ पुनः एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनने का संकल्प यहां से लेकर आज हर कार्यकर्ता को देश में कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं। परिवार के आधार पर चलने वाली क्षेत्रीय दल और भारतीय जनता पार्टी जैसी ग्रास रूट लेवल से संगठन के आधार पर, विचार के आधार पर, विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टियां भी। मगर भारतीय जनता पार्टी को जहां तक चुनाव का सवाल है, बाकी सारे दलों में चुनाव नेता के आधार पर लड़े जाते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का आधार कोई नेता नहीं होते हैं। बूथ पर कमल का झंडा लेकर खड़ा हुआ मेरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। 2019 को विजय में तब्दील करने के लिए देश भर में 11 करोड़ कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के फैले हैं, वही हमारे विजय का प्रबल और मजबूत आधार। इनके आधार पर ही फिर से एक बार केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। आज मैं यहां पर आया हूं, एक केंद्र शासित प्रदेश के सारे कार्यकर्ता यहां उपस्थित है। आपको जनता के बीच में जाना है, जनसंपर्क करने के लिए जाना है, जनता की समस्याओं को जानने के लिए जाना है, और हमने जनता के लिए जो किया है इसका हिसाब किताब देने के लिए भी जाना है। मगर उस वक्त जनता को जरा 2014 की स्थिति याद करानी। क्या स्थिति थी 2013 के अंदर? 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली। किस प्रकार की स्थिति थी देश में हर जगह पे असंतोष था। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, महंगाई आसमान को छूती थी, देश की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी। युवा रोड पर जाकर आक्रोशित होकर आंदोलन करता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार ये कांग्रेसियों ने करे थे। कहीं सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, कभी केक के रिपोर्ट आ रहे थे, कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही थी। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और विश्व में इसके आधार पर भारत का सम्मान नीचे नीचे नीचे। और उसी वक्त 2014 में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी को इस महान देश की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री। आज मित्रों 5 साल पूरे होने की कगार पर है हम। 5 साल के अंदर देश के अंदर हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। अभी हमारे दोनों सांसद अपने अपने क्षेत्र का हिसाब किताब लगा रहे थे। यहां पर तो दोनों सांसद बहुत जुझारू है, झगड़ा करते हैं, मंत्रियों के यहां जाकर बैठ जाते। इसी के कारण यहां इतना सारा विकास हुआ है। मोदी सरकार ने कोई काम बाकी नहीं छोड़ा है। परंतु देश भर के अंदर जहां सांसद लालू भाई जैसा एक्टिव न हो, फिर भी वहां पर विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 60 साल तक परिवार
गांधी नेहरू परिवार शासन करता रहा, 60 साल तक देश पर शासन किया, नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अंत्योदय के आधार पर चली, उसने 5 ही साल में देश के गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अथक और सफल प्रयास किया है। इस देश में करोड़ों परिवार ऐसे थे कि जिनके घर में गैस का चूल्हा नसीब नहीं हुआ। खाना पकाना हो तो टहनियां और कंडे जलाकर पकाना पड़ता था, खाने से पहले धुआं खाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 ही साल के अंदर 6 करोड़ गरीब परिवारों के घर में गैस का चूल्हा देकर वो घरों को धुएं से मुक्त करने का। ये छोटे से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी 16,000 लोगों को गैस का चूल्हा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष को, 55 साल तक आपके परिवार की, 60 साल तक आपकी पार्टी की सरकार चली, क्यों ये गैस का चूल्हा गरीब के नसीब नहीं हुआ? क्यों नहीं पहुंचा पाए? क्योंकि आपकी नियत ही नहीं थी कि गरीब के घर में सुख। मित्रों, 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये छोटे से संघ प्रदेश के अंदर भी 6,000 से ज्यादा गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 13 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के लोन दिए, कई घरों में एलईडी बल्ब बेचकर उजाला तो हुआ ही हुआ, लाइट का बिल आधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कई सारी माताओं को टीका लगाने का काम किया, कई बच्चों को टीका लगाने का काम किया, बीमा योजना से गरीब व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम किया। और अभी कांग्रेस अध्यक्ष किसान 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 कर रहे। भैया 60 साल तक सरकार थी, किसान क्यों याद नहीं आया? ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2007 से आपके टेबल पर पड़ी थी, आपकी हिम्मत नहीं थी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को देने की। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश भर के किसानों को अपनी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश कैसा बनाकर रखा था? इस देश के अंदर एक गरीब अगर बीमार पड़ जाता है तो अभिशाप आ जाता है। एक गरीब के बाप को अगर कैंसर हो गया, लकवा हो गया, तो 2 दिन तो अस्पताल में जाते थे, तीसरे दिन बाप ही कह देता था कि बेटा घर पे ले चल, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, मगर मेरे इलाज में जो ऋण हो जाएगा उसमें तेरा पूरा परिवार भी मर जाएगा, जो होगा भगवान पे छोड़कर घर पे ले जा। ये लाचारी थी गरीब की। कोई बेटे को, मां और बाप को इलाज से दूर रखना, कोई बाप को अपने छोटे से बच्चे को इलाज से दूर रखना पसंद नहीं आता है, मगर लाचारी थी, क्या करे। 60 साल तक कांग्रेसियों ने सरकार चलाई, एक गरीब के इलाज का कोई काम नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने बनाई हुई नरेंद्र मोदी सरकार आई, 4 ही साल के अंदर देश के 50 करोड़ गरीब और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार। आपके यहां कितने हुए भाई बताओ तो, कार्ड कितने बटे हैं स्वास्थ्य वाला? 80,000 लोग इतने छोटे से प्रदेश में वो कार्ड को प्राप्त किए हैं जिनको 5 लाख तक का बीमा मिलने वाला। और ये बीमा नहीं है, अस्पताल में पहुंच जाइए, पैसा सीधी सरकार चुकाएगी, आप इलाज कर स्वस्थ कर आपके घर चले। कांग्रेस ने कभी भी
ये गरीबों की इस प्रकार की चिंता नहीं की थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को सम्मान के साथ अपने स्वास्थ्य लाभ करने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, ये हमारे दोनों सांसद नटू भाई और लालू भाई आपको विकास की बात बताते हैं, मगर मैं भी थोड़ा हिसाब किताब दे दूं। ये कांग्रेस वाले क्या किया क्या किया क्या किया बहुत करते हैं। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, सिर्फ दमन की बात करता हूं। दमन के अंदर लगभग 1587 करोड़ रुपए के काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल के अंदर किए। सिर्फ दमन के अंदर, दीव के अंदर 2037 करोड़ के काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जरा योग लगाइए, 1500 और 2000 कितना हुआ? बोलो भाई, जोर से बोलो। अब दादरा नगर हवेली में और 1500 करोड़ के काम किए हैं। 3500 और 1500 कितना हुआ? 4000 करोड़ के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम एक भारतीय 5000 करोड़ के। ढंग से सुना है भाई? 5000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम एक छोटे से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसके अलावा गरीब को घर देना, गरीब को चूल्हा देना, गरीब को एलईडी बल्ब देना, बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज करा देना, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण करना, ढेर सारे काम इसके अलावा भी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। आप एक बार बात कर लीजिए ना। और अभी ये राहुल बाबा हिसाब, अरे राहुल बाबा, आप हमारे 4 साल का हिसाब मांग रहे हो भैया? आपकी 4 पीढ़ी ने इस देश पर शासन किया, इसका हिसाब लेकर जरा दीव दमन की धरती पर आ जाना, तो 2-2 हाथ हमारे दोनों। 4 पीढ़ी तक आपने शासन किया, देश को अंधेरे से मुक्त नहीं कर पाए, देश को धुएं से मुक्त नहीं कर पाए, देश को रोग से मुक्त नहीं कर पाए, देश को निरक्षरता से मुक्त नहीं कर पाए, देश को कनेक्टिविटी नहीं दे पाए आप, और हमारा हिसाब मांगते हो। हमने तो 5 साल के अंदर देश के हर क्षेत्र में, चाहे वो आदिवासी के लिए हो, चाहे दलित के लिए हो, गांव के लिए हो, शहर के लिए हो, किसान हो या उद्योगपति हो, हर क्षेत्र के लिए काम करने का प्रयास किया। मगर वो हिसाब मांगते हैं, मुझे उनको कोई हिसाब देने की जरूरत नहीं है भैया, मगर दीव दमन की जनता को तो हिसाब देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, जब हम वोट मांगने जाते हैं तो पाई और पल पल का हिसाब लेकर जाते। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, पीछे खड़े हुए कार्यकर्ता भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, 5000 करोड़ के काम करे, हवाई अड्डा आधुनिक हो रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रही है, ये सब छोड़ दीजिए। मोदी जी ने 5 साल के अंदर 129 योजनाएं समाज के अलग अलग क्षेत्र के लिए लेकर आए। 129 योजनाएं कितनी? जरा जोर से बोलो। गांव के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, वृद्ध के लिए, अबला के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए 129 योजनाएं। और सारी 129 योजनाएं आज इस संघ प्रदेश के अंदर नीचे तक पहुंचे। राहुल बाबा हमारा हिसाब मांग रहे। मैं दीव दमन की जनता को बताना चाहता हूं, ये 129 योजनाओं का हिसाब किताब लेकर मैं यहां आया हूं भैया। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जन कल्याण के लिए किए हुए कामों का हिसाब। मैं 129 योजनाएं जोर से बोलता हूं, मगर मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, मुझे अभी लातूर जाना है। तो आपको जब लगे कि नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, तब मुझे रोक देना। बोलूं जोर से? चालू करूं पढ़ना? ध्यान से सुनना।
प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत, नेशनल बाल सेक्टर, सॉइल हेल्थ कार्ड। अरे अभी 16 हुए भाई, 16 में आप संतुष्ट हो गए? आप लोगों को 16 से संतोष है, मोदी जी को संतोष नहीं है। वो अभी भी हर रोज गरीब के लिए और देश के लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कदम उठाते जाते हैं। और ये इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कोई बड़े परिवार से नहीं आया है। इनके बाप दादा प्रधानमंत्री थे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना है। वो अपने मेरिट पर, अपनी देशभक्ति के आधार पर, मेहनत के आधार पर, सूझबूझ के आधार पर, पार्टी निष्ठा के आधार पर देश के गरीब से गरीब घर के अंदर जन्मा हुआ एक चाय वाले के घर पे बेटे के लिए जन्मा हुआ एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री। उनको मालूम है कि गरीब की जरूरियात क्या है, उनको मालूम है देश की जनता को कष्ट क्या है, और इसलिए देश के अंदर एक चहुमुखी विकास हो रहा है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, देश की सुरक्षा ताक पर रखती थी। सैकड़ों जवानों के अपमान होते थे, मारे जाते थे, उनके सर काटकर उसको अपमानित किया जाता था, मगर दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। मौनी बाबा कुछ बोलते नहीं थे। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया जो जी में आए वो घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। ये मैं बात कर रहा हूं 2013-14 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई। पाकिस्तान को लगा सरकार बदली है, क्या बदला होगा? उरी के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादी घुस गए, हमारे 13 जवानों को जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका भी नहीं दिया। एक कायरतापूर्ण कृत्य होते ही देश भर के अंदर चिंता, गुस्सा, हताशा, निराशा कि अब क्या हो सकता, क्या करेंगे मोदी जी। मगर मित्रों, इस बार सोनिया मनमोहन की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया और सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर अपने सेना के जवानों का बदला लेकर। और मित्रों, जिस क्षण इस सेना के जवान वापिस आए भारत माता की जय के जयकारे के साथ, उस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस देश में ये दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपने जवानों के खून का बदला ले, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जवानों ने समाप्त की, मोदी जी ने वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम कर दिया, मेरे और आपके महान भारत का। एक ही सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया का, देश को देखने का नजरिए को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आपके और मेरे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र और राहुल जी कहते हैं कि आप खून की दलाली करते हो। अरे राहुल बाबा, जब जवान शहीद होता है तो उसके परिवारजनों का आक्रोश सुना है कभी? जो बच्ची बच्चा अनाथ होते हैं उनके दर्द को जाना है कभी? जो उसकी युवा पत्नी विधवा होती है, कभी मिलने भी तनिक गए हो उसको? मित्रों, इनको इसमें खून की दलाली नजर आती है, उसमें हमें मां भारती के लिए शहीद होते हुए जवान का गौरव नजर आता है, उसका अभिमान नजर आता है। कांग्रेस के समय में देश की सुरक्षा ताक पर रखने का काम एक कांग्रेसी नेताओं ने करा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
सुरक्षा को चौक चौबंद कर आज किसी भी जवान को दिल्ली से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से गोली आती है तो यहां से गोला देने का अधिकार उसको दिया। देश की सुरक्षा को हमने सुनिश्चित करने का काम किया है, देश के गौरव को बढ़ाने का काम। मित्रों, अभी असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी तो प्रधानमंत्री थे ही, सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री बने। हम एनआरसी लेकर आए। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसके माध्यम से जो घुसपैठिए आते हैं ना, घुसपैठिए, उनको चिन्हित करने का काम होता है। और अकेले आसाम में 40 लाख घुसपैठियों को प्रथम दृष्टिया चिन्हित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। अब आप ताली बजा रहे हो, खुश हो रहे हो क्योंकि घुसपैठिए निकलेंगे। हमने अभियान लिया है, मित्रों। डिक्टेट, पहले जानकारी मिलो, डिलीट और बाद में डिपोर्ट। पहले जानकारी होगी, मतदाता सूची से नाम कटेंगे और बाद में जहां से आए थे वहां भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। देश भर की जनता प्रसन्न है, मगर मैं राज्यसभा में गया, एनआरसी पर चर्चा थी, मैंने अलग ही माहौल देखा। ये राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी, सपा, बसपा, डीएमके, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट, ममता, सब इकट्ठा हो गए और हाय तौबा करने लगे। अरे इनको क्यों निकाल रहे हो? कहां जाएंगे? क्या पिएंगे? क्या खाएंगे? कहां रहेंगे? कब के रह रहे यहां पर? जैसे उनके मौसी के बेटे लगते हो ऐसे। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये पूरी टोली को जो महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ने निकली है, इस देश के अंदर घुसपैठियों के ह्यूमन राइट की आपको चिंता है? वो धमाके करते हैं और मेरे देश के नागरिक मर जाते हैं, इनके परिवार के ह्यूमन राइट की चिंता आपको नहीं है? वो रोजगारी देते हैं, मेरा युवा बेरोजगार होता है, इनके परिवार की चिंता नहीं है? उनको खिलाने में जो अन्न जाता है, मेरा गरीब भूखे मरता है, उसके पेट की चिंता नहीं है? आपको इसलिए चिंता नहीं है कि आपको उसमें वोट बैंक नजर आती है, वोट बैंक नजर आती है। मगर मैं कहना चाहता हूं दीव नवन की जनता को, आप चिंता मत करिए। 2019 में हमारे दोनों पटेल बंधुओं को जिताकर यहां से भेज दीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार बना दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपको, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर कच्छ तक एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, एक घुसपैठिए देश को दिमक की तरह चाट रहे, हमारी सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा रहे। इसमें हमें वोट बैंक नजर नहीं आती। मां भारती की सुरक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद में हमारा चुनाव जीतना आता है। मगर कांग्रेस के मित्र, ये कांग्रेसी सारे उनको बचाने में पड़े हैं। मैं उनको बता देता हूं, ना हम बचाएंगे ना आपको बचाने देंगे। उनको भारत में से निकाल कर ही हम दम देंगे। मित्रों, 12 लाख करोड़ के घोटाले कांग्रेस पार्टी ने और कुछ नहीं छोड़ा। अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, भूमि, कुछ नहीं होता। आपको लगेगा अंतरिक्ष में कैसे घोटाला किया? भाई 2G का घोटाला अंतरिक्ष में ही होता है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में अभी उनके मिशेल अंकल पकड़े गए, पसीने पसीने, बहुत पसीने आते हैं कि मिशेल अंकल को क्यों पकड़ा है? मिशेल अंकल को इसलिए पकड़ा है कि देश के पैसों का लूट आपके मिशेल अंकल ने किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आदर्श सोसाइटी का घोटाला, ढेर सारे घोटाले करने वाली कांग्रेस आज मोदी जी पर आरोप लगा रही है, हम पर आरोप लगा। कान खोलकर सुन लो राहुल जी,
जितने झूठे आरोप लगाने हुए लगा लो, आपके तो परिवार का घोटालों का इतिहास रहा है। मोदी जी के कुर्ते पर एक भी दाग नहीं है। देश की जनता को उस पर विश्वास। 3 साल तक देश के हर कोने में झूठ फैलाया कि राफेल के अंदर घोटाला हुआ है। देश की सर्वोच्च अदालत के सामने पिटीशन आई। सार्वजनिक रूप से मैंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास जितने भी प्रूफ है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं है, जाकर सर्वोच्च अदालत को दे दे, असिस्ट करे सर्वोच्च अदालत। मगर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके पास सूचनाएं ही नहीं। मगर जो भी बची खुची आधी अधूरी सच्ची झूठी सूचनाएं थी, लेकर उनकी बी टीम को सुप्रीम कोर्ट में भेजा, प्रशांत भूषण वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला। सरकार को कुछ छुपाना नहीं था। पूरा तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों चुकादा दिया। इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ इरेगुलरिटी नहीं। उसके बाद भी बोलने लगे। हम कहते हैं संसद में चर्चा करो, चर्चा नहीं करते थे। अभी चर्चा हुई, 2.5 घंटे तक सारे तथ्यों का जवाब देकर देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल बाबा को चुप कर। मेरा सभी कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि YouTube पर निर्मला जी का भाषण पड़ा है, आप सभी देखिए और देश की जनता भी देखे। राफेल के अंदर चवन्नी का भी घोटाला नहीं हुआ है। एक कांग्रेस पार्टी झूठे आरोप लगा, हम पर आरोप लगा रहे हो। मां बेटे पर 600 करोड़ रुपया भरने का इनकम टैक्स का नोटिस है, रुपया नहीं भरते भैया। भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? ये नेशनल हेराल्ड का बिल्डिंग पूरा हजारों करोड़ का आपने अपने नाम कर दिया।